हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। हाँ, तो आपने सही सुना है, इंटरनेट। आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ऑनलाइन गेम खेलते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंटरनेट के पीछे के रियल मैजिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। मतलब दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर सर्वर्स और डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स और डिवाइस को जोड़ता है, जिससे हम डाटा जैसे वीडियो, मैसेज, वेबसाइट शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। जब आप यूट्यूब खोलते हो, आपका मोबाइल एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर तक, और सर्वर उसका रिप्लाई देता है, फॉर्म में भेजता है। यही डाटा आपकी स्क्रीन पर वीडियो, फोटो या वेबसाइट के रूप में दिखाई देता है। और यह डाटा काम कैसे करता है, चलिए हम इसको समझते हैं। डाटा काम कैसे करता है। डाटा कैसे ट्रैवल करता है। तो डाटा को छोटी छोटी पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। ये पैकेट्स राउटर और सर्वर के थ्रू फाइबर केबल, सैटेलाइट या वायरलेस सिग्नल से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये पहुंचते कैसे हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे www.google.com ओपन की है आपने, तो ये आपका मोबाइल या कंप्यूटर पहले एक डीएनएस सर्वर से पूछता है google.com का आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस एक फोन बुक की तरह होता है जो वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिर आपका डिवाइस उस आईपी एड्रेस पर डाटा भेज देता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, राउटर और स्विचेस के थ्रू। ये केबल समुद्र के नीचे तक बिछी हुई होती हैं, जिसके थ्रू डाटा को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि डाटा ट्रैवल कैसे होता है। अब हम समझेंगे इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर यानी आईएसपी के रोल। इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल क्या होता है। आई आईएसपी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया के जो सिम कार्ड होते हैं, हमारे घर या मोबाइल तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाता है। ये हमारे डाटा को ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। अब ये डाटा हम तक कैसे पहुंचता है, ये काम करता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ईटीसी। ये लोग हमारे घर तक इंटरनेट सिग्नल पहुंचाते हैं फाइबर केबल, ब्रॉडबैंड या मोबाइल टावर के जरिए। आपका डाटा पहले आईएसपी के सर्वर तक जाता है, फिर वहां से ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्ट होता है। डाटा सेव कैसे रखा जाता है, यानी जो डाटा को हम एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सर्वर के जरिए जो भेजते हैं, तो यानी उसके उसके बीच में कोई हैकर या थर्ड पर्सन कोई उसे पढ़ ना रहे, रीड ना कर रहे। तो हाउ टू सेव डाटा। इंटरनेट क्या है, डाटा कैसे ट्रैवल होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, डाटा सेव कैसे रखा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, जब डाटा ट्रैवल करता है तो वो इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि डाटा को कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई हैकर उसे बीच में ना पढ़ सके। इसके लिए HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्शन सिक्योरिटी और SSL सर्टिफिकेट यूज किया जाता है। आपने एड्रेस बार में देखा होगा, लॉक का आइकन देखा होगा, और वो बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। जैसे आपने कभी सर्च किया होगा तो वहाँ एक लॉक का आइकन आइकन या क्रोम ब्राउजर में देखना है तो आपको लॉक आइकन दिखाई देगा। जैसा कि इसमें लिखा है, डाटा के इंक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर किया जाता है, जिससे कोई हैकर उसे पढ़ नहीं पाता है। सिक्योर वेबसाइट में आपने ये जो HTTPS और फेयरवेल्स भी प्रोटेक्शन देती है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। तो आप समझ चुके होंगे कि डाटा सेव कैसे होता है। अब हम समझेंगे ग्लोबल इंटरनेट सिक्योर स्ट्रक्चर। हाँ, आपने सही सुना, इंटरनेट एक लेयर्ड सिस्टम है, बैकबोन नेटवर्क, बड़े इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स। हाँ, दुनिया भर में बड़ी बड़ी डाटा कंट्रोल्स होते हैं, जहाँ सर्वर रखे रखे होते हैं, और यह पूरे दिन रात 24/7 चल रहे होते हैं, और आपके रिक्वेस्ट का रिप्लाई देते हैं। ये लिखा है, रिलीजन नेटवर्क्स, देश या स्टेट लेवल के नेटवर्क, ये अपने ना
ये अपने इंडिया और इंडिया के स्टेट लेवल का नेटवर्क होता है। एक सर्वर इंडिया में हो सकता है, दूसरा अमेरिका में। ये इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए होता है। इतनी फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफर होता है, डाटा मिली सेकंड में ट्रांसफर होता है, फाइबर केबल और सैटेलाइट की मदद से। यही यही वजह है कि आप किसी भी वेबसाइट को तुरंत एक्सेस कर लेते हो। लोकल नेटवर्क आईएसपी घर और ऑफिस तक कनेक्शन देते हैं। ये जो लोकल नेटवर्क्स है, ये हमारे घर और ऑफिस ऑफिस तक कनेक्शन देते हैं। और ये रीजनल नेटवर्क्स है, ये देश या स्टेट लेवल के लिए नेटवर्क होते हैं। एक बैकबोन नेटवर्क बड़े इंटरनेशनल ऑप्टिकल फाइबर जो समुंदर के नीचे से जाते हुए ऑप्टिकल फाइबर वो हमें इंटरनेशनल कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है जहां आपका डिवाइस रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस को। डीएनएस उसका आईपी एड्रेस ढूंढता है, सर्वर रिप्लाई भेजता है, आईएसपी कनेक्शन देता है और इनक्रिप्शन डाटा को सेफ रखा जाता है। बस इसी टीम वर्क की वजह से इंटरनेट चलता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हम ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने आसान भाषा में समझाया है कि इंटरनेट असल में कैसे काम करता है। सर्वर, डीएनएस, आईएसपी, डाटा ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। नमस्कार दोस्तों।